कहानी की शुरुआत में एक सुनसान इलाके में एक नदी के पीछे एक पेड़ से लटका हुआ शव दिखाया गया है। यह वर्ष 1830 था। अगले दृश्य में हम फिल्म के मुख्य पात्र ऑगस्टस लैंडर को नदी के किनारे हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी है जो सेवानिवृत्ति के बाद नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में रहता है। फिर एक सैन्य अकादमी के कुछ लोग लैंडर से मिलने आते हैं। दरअसल फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया शव उस अकेडमी के एक छात्र का था और वे चाहते थे कि लैंडर इस मामले की जांच करे। लैंडर ने पुलिस बल में अपने समय के दौरान कई जटिल मामलों को सुलझाया था, जिससे उन्हें शहर के शीर्ष अधिकारियों से बहुत सम्मान मिला। इस वजह से अकादमी के कप्तान खुद उन्हें लेने के लिए उनके घर आए। अकादमी के कार्यालय में पहुंचने के बाद कप्तान लैंडर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि गवर्नर ने खुद मामले को सुलझाने के लिए लैंडर को लाने का फैसला किया है। हालांकि लैंडर एक बेहद सफल पुलिसकर्मी थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में दुख के पहाड़ का सामना किया था। उनकी पत्नी की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उनकी बेटी किसी के साथ घर से भाग गई थी। इस वजह से वो काफी अकेलापन महसूस करने लगा। अपने अकेलेपन के कारण लैंडर ने शराब पीना शुरू कर दिया और शराब पर निर्भर हो गया। कर्नल को लैंडर की निजी जिंदगी में आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्हें इस मुश्किल परिस्थिति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में असहजता महसूस हुई। हालांकि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को एक तरफ रखते हुए लैंडर कर्नल से उसे वहां बुलाने का कारण पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि फ्राई नाम की अकादमी के एक छात्र ने एक रात पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन यह वह नहीं था जो कर्नल और कप्तान को परेशान कर रहा था। असली समस्या ये थी कि जब फ्राई के शव को अस्पताल लाया गया था तो किसी ने उनके दिल को उनके सीने से निकाल दिया था। इसके बाद कर्नल लैंडर को अस्पताल ले जाता है जहां फ्राई का शव रखा जाता है। शव की जांच कर रहे डॉक्टर मार्केज लैंडर को बताते हैं कि कैसे एक अज्ञात अपराधी ने चाकू से छाती को काट दिया और दिल को साफ कर दिया। किसी व्यक्ति की छाती से दिल निकालना कोई आसान काम नहीं है। लैंडर डॉक्टर से पूछता है कि क्या एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है या यदि इसके लिए सर्जन की आवश्यकता है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि अगर किसी को मानव शरीर का ज्ञान है तो वे दिल को भी निकाल सकते हैं, इसलिए सर्जन होना जरूरी नहीं है। उसके बाद लैंडर सबसे पहले उस जगह पर जाता है जहां फ्राई ने आत्महत्या की थी। वहां कप्तान के साथ वो सैनिक है जिसने सबसे पहले फ्राई के शरीर की खोज की थी। जब लैंडर ने सिपाही से सवाल किया तो वह कहता है कि बीती रात इलाके में गश्त करते हुए उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने आवाज का पीछा किया तो उसने फ्राई का शरीर एक पेड़ से लटका हुआ पाया। सिपाही आगे कहता है कि फ्राई को बीती रात फांसी दी गई थी, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन को छू रहे थे। ये सुनकर लैंडर उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी और को देखा है। सैनिक जवाब देता है, नहीं। लैंडर फिर मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वह जा सकता है। इसके बाद लैंडर और कप्तान अस्पताल लौटते हैं। लैंडर खुद शरीर की जांच करता है और फ्राई के सिर के पीछे एक गहरे घाव का पता लगाता है। उसे फ्राई के हाथों पर चोटें भी मिलती हैं, जो शायद तब हुई थी जब उसने फांसी पर लटकाए जाने के दौरान खुद को मुक्त करने की कोशिश की थी। इससे यह माना जा सकता है कि फ्राई ने खुद को नहीं मारा, बल्कि किसी ने उसे जबरन पेड़ पर लटका दिया। इसी बीच डॉक्टर आता है। जब लैंडर और डॉक्टर फ्राई के सिर पर लगी चोट को देखते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने पहले इस तरह के गंभीर घाव को नोटिस नहीं किया था। फिर लैंडर और डॉक्टर फ्राई की बंद मुट्ठी खोलते हैं और अंदर कागज का एक टुकड़ा पाते हैं जिस पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर हैरान है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उसके ध्यान से बच गई थी। लैंडर को जो कागज मिला वो एक बड़ा सुराग हो सकता है। वो पत्र लेता है और जाने की तैयारी करता है, लेकिन कप्तान उसे रोक देता है। कप्तान लैंडर को गुप्त रूप से मामले की जांच करने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता कि फ्राई की हत्या के कारण अकादमी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए। वो लैंडर को सख्ती से चेतावनी देता है कि जब तक मामला सुलझ न जाए तब तक वो शराब न पिए। लैंडर पहले से ही शहर में शराबी के रूप में बदनाम हो गया था। कप्तान की सभी शर्तों पर सहमत होने के बाद लैंडर अपनी जांच शुरू करता है। वो उस स्थान पर लौटता है जहां फ्राई का शव मिला था और सुराग खोजने लगता है। जांच करते समय अकादमी का एक छात्र दिखाई देता है। कैडेट का नाम एडगर है। एडगर लैंडर को बताता है कि वो फ्राई के मामले की अपने तरीके से जांच करने की कोशिश भी कर रहा है और उसका मानना है कि फ्राई का हत्यारा एक कवि है। ये कहकर वो चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से सवाल करता है जो अस्पताल में फ्राई के शरीर की रखवाली कर रहा था जब दिल चोरी हो गया था। कांस्टेबल लैंडर को बताता है कि वह रात 2:30 बजे तक ड्यूटी पर था।
उसी समय एक अधिकारी ने आकर उन्हें छुट्टी दे दी। हालांकि अंधेरा होने के कारण कांस्टेबल अधिकारी का चेहरा नहीं देख सका। ये सुनकर लैंडर हैरान रह जाता है। कांस्टेबल ने भी कुछ अजीब बात बताई है। उन्होंने देखा कि अधिकारी के कंधे पर रैंक बैज नहीं था, जो आमतौर पर किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात है। ये लैंडर को और भी हैरान कर देता है, इसलिए वो अपने मन को शांत करने के लिए एक बार में जाता है। लैंडर बारटेंडर पैट्सी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। आज पैट्सी थोड़ी परेशान महसूस कर रही थी। जब लैंडर उससे उसकी चिंता का कारण पूछता है तो पैट्सी उसे बताती है कि वो फ्राई को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसकी मृत्यु से बहुत दुखी है। वो कहती है कि अकादमी में केवल कुछ विशेष लोगों को ही फ्राई की मौत के बारे में पता था। लैंडर हैरान है और पैट्सी से पूछता है कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। पैट्सी बार में बैठे एक आदमी की ओर इशारा करती है। लैंडर देखता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एडगर है, वही व्यक्ति जिसने उसे बताया था कि फ्राई का हत्यारा एक कवि था। लैंडर एडगर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। एडगर अपनी काव्यात्मक शैली में कहते हैं कि किसी का दिल चुराने जैसा अपराध करने के बारे में केवल एक कवि ही सोच सकता है। वो कहते हैं कि वो खुद एक कवि है, इसलिए वो जानते हैं कि एक कवि कैसे सोचता है। लैंडर को पता चलता है कि एडगर शराब के नशे में बोल रहा है। जैसे ही लैंडर जाने वाला होता है, एडगर रुक जाता है और उसे एक रहस्य बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का अपने रूममेट से झगड़ा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता कि लड़ाई किस बारे में थी। अगले दिन लैंडर और कप्तान पूछताछ के लिए 2 सैनिकों को लाते हैं। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडर उससे उसके और फ्राई के बीच की लड़ाई के बारे में पूछता है। रूममेट जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई गंभीर लड़ाई नहीं हुई। वो कहता है कि फ्राई बुरी संगति में पड़ गया था और वो केवल उसे सही रास्ते पर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इस बारे में उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई। हालांकि फ्राई के रूममेट को नहीं पता था कि वे बुरे दोस्त कौन थे। फ्राई ने कभी भी उनके साथ अपना नाम साझा नहीं किया। लैंडर उसका बयान लेता है और उसे अपने कमरे में लौटने की अनुमति देता है। इसके बाद वे स्टोडार्ड नाम के एक अन्य सैनिक से पूछताछ करते हैं, जो अपनी मौत से पहले फ्राई से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था। जब लैंडर उससे फ्राई के बारे में पूछता है तो स्टोडार्ड का कहना है कि फ्राई उस रात जल्दी में था और अधिकारियों से चुपके से दूर जा रहा था। फ्राई ने उसे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उन्होंने केवल इतना कहा कि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। जब स्टोडार्ड ये बता रहा था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिससे लैंडर को उस पर शक हुआ। उस समय स्टोडार्ड अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए लैंडर ने उसे जाने की अनुमति दी। तभी एक अधिकारी कप्तान के लिए एक संदेश लाता है। इसमें कहा गया था कि एक रात पहले किसी ने गाय और बकरी के दिल निकाल लिए थे। इस खबर को पढ़ने के बाद कप्तान क्रोधित हो जाता है और किसी भी और हत्याओं को रोकने के लिए वो अकादमी के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करता है। हालांकि लैंडर और एडगर नियमों की अनदेखी करते हुए अकादमी के बाहर मिलते हैं। लैंडर ने मान लिया था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन एडगर का कहना है कि वो फ्राई से कभी नहीं मिला था। लैंडर तब मामले को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है। एडगर तुरंत सहमत हो जाता है। उसके बाद लैंडर उसे फ्राई के हाथ में मिला चिट्ठी देता है और उसे समझने की कोशिश करने के लिए कहता है और उसमें लिखे अधूरे शब्दों को समझने के लिए कहता है, फिर चला जाता है। उस रात एडगर लैंडर के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने पत्र के हिस्से को डिकोड कर लिया है। पत्र के अनुसार हत्यारे ने इसे खुद लिखा था और फ्राई को उस स्थान पर आमंत्रित किया था जहां उसे किसी महत्वपूर्ण काम के बहाने मार दिया जाएगा। इसका साफ मतलब था कि फ्राई हत्यारे को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के मिलने के लिए तैयार हो गए। लैंडर एडगर के अवलोकन से बहुत प्रभावित है, लेकिन पत्र में अभी भी कुछ अधूरे हिस्से थे, इसलिए लैंडर और एडगर उन्हें डिकोड करने के लिए मिलकर काम करते हैं। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति संभवतः एक महिला थी। उनका मानना है कि एक युवा लड़का एक महिला के लिए इतनी देर से अकादमी छोड़ेगा। एडगर लैंडर से कहता है कि अगर हत्यारा एक महिला है तो उसने उसे पहले देखा होगा। एडगर तब अपने जीवन के बारे में एक रहस्य साझा करता है। उनका कहना है कि उनकी मां की मृत्यु 20 साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी उनसे बात करती है। वो हर रात उसे कविताएं सुनाती है, जिसे एडगर अपनी डायरी में लिखता है। एक सुबह उसने एक उदास लड़की के बारे में एक कविता लिखी जिसने अपराध किया था। उसी सुबह एडगर ने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल कविता में वर्णित लड़की की तरह लग रही थी। इसलिए एडगर ने सोचा कि लड़की हत्यारा हो सकती है। वो कहता है कि उसने लड़की को केवल एक बार देखा था।
हालांकि ये सब लैंडर को अविश्वसनीय लगता है और वो सोचने लगता है कि एडगर पागल है। उस रात बाद में जब लैंडर बारटेंडर पैट्सी की बाहों में होता है, वो उससे एडगर के बारे में पूछता है। पैट्सी उसे बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए वो हर चीज में अपनी माँ की उपस्थिति महसूस करता है, बस यह महसूस करने के लिए कि वो अभी भी उसके साथ है। ये सुनकर लैंडर को एडगर के लिए बहुत खेद होता है, क्योंकि वो समझता है कि दुनिया में अकेले रहना कैसा होता है। अगले दिन जब लैंडर अस्पताल में कुछ जांच कर रहा था, तो उसके मन में एक विचार आया। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का दिल क्यों रखना चाहेगा? गहराई से सोचने के बाद लैंडर को विश्वास होने लगता है कि यह हत्या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। वो एडगर को एक पत्र लिखता है, उसे एक पुराने सुनसान घर में मिलने के लिए कहता है। संयोग से लैंडर को घर में काले जादू के सबूत मिलते हैं, साथ ही एक राक्षसी प्रतीक भी मिलता है। जब तक एडगर वहां पहुंचता है, तब तक लैंडर को पता चलता है कि हत्यारा काले जादू की रस्मों के लिए लोगों और जानवरों के दिल निकाल रहा था। ये जानने के बाद लैंडर और एडगर तुरंत अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानता है। लैंडर का दोस्त उसे बुकशेल्फ से एक किताब निकालने के लिए कहता है। ये किताब एक प्रसिद्ध शिकारी द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक में लिखा गया था कि शैतान को प्रसन्न करने के अनुष्ठानों में से एक फांसी पर लटके हुए व्यक्ति का हृदय शैतान को अर्पित करना है। इसके साथ ही दोस्त लैंडर को बताता है कि कई साल पहले हेनरी लेक्लर नाम का एक मशहूर डायन शिकारी था, जिसने करीब 700 चुड़ैलों को मार डाला था। उन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अमर होने की रस्म का वर्णन किया था। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो किताब अब कहाँ है। इसके बाद लैंडर एडगर से कहता है कि वह जाकर सैनिकों से दोस्ती कर ले और यह पता लगाने की कोशिश करे कि उनमें से कौन काले जादू के बारे में जानता है। एडगर ठीक वैसा ही करता है। वह सैनिकों के एक समूह के साथ दोस्त बन जाता है और सीखता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस काले जादू के बारे में जानता है। किसी बहाने से एडगर आर्टेमिस से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। एक दिन आर्टेमिस एडगर को एक पार्टी में आमंत्रित करता है। एडगर लैंडर को भी सब कुछ बताता है। तब से लैंडर और एडगर एक साथ आर्टेमिस की जांच शुरू करते हैं। उस रात एडगर आर्टेमिस की पार्टी में जाता है, जहां आर्टेमिस के कुछ दोस्त भी मौजूद होते हैं। एडगर उन्हें रंगीन कविता सुनाकर उनसे दोस्ती करता है। बात करते समय एडगर को पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका दोस्त बेलिंगर दोनों फ्राई को अच्छी तरह से जानते थे। उसे ये भी पता चलता है कि फ्राई आर्टेमिस की बहन से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे प्यार में धोखा दिया। दूसरी ओर जब लैंडर सो रहा था, उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वो करीब आता है तो वो अपनी ही बेटी को वहां रोते हुए देखता है। वो बहुत रो रही थी, लेकिन वो अगले ही पल गायब हो गई। लैंडर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बेटी को याद करते हुए रोने लगता है। बेटी से अलग होने के बाद से ही लैंडर के लिए इस तरह की इमोशनल घटनाएं आम हो गई थीं। अगली सुबह फ्राई के अंतिम संस्कार के दौरान फ्राई की मां लैंडर के पास आती है और उसे फ्राई की डायरी देती है। उम्मीद है कि इससे जांच में मदद मिलेगी। डायरी के अंदर सब कुछ एक गुप्त कोड में लिखा गया था। इसमें क्या लिखा था, ये समझना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लैंडर इसे डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। इस बीच एडगर आर्टेमिस की बहन लिया के साथ दोस्त बन जाता है, वही लड़की जिसे उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा था जब वो सुबह वो कविता लिख रहा था जो उसकी मां ने उसे बताया था। एडगर लिया को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वो उसकी जांच कर सके, लेकिन लिया की सुंदरता और मासूमियत को देखने के बाद एडगर को खुद उससे प्यार हो जाता है। अचानक लिया मिर्गी से पीड़ित होने लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और दर्द से छटपटाने लगती है। ये देखकर एडगर बेहद डर जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद लिया अपने आप ठीक हो जाती है। वहीं काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार लैंडर फ्राई की डायरी में लिखे शब्दों को डिकोड करने में सफल हो जाता है। उस रात जब एडगर अकादमी से लौट रहा होता है तो उसे अपने चारों ओर किसी की उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है। अचानक बेलिंगर एडगर पर हमला करता है और उसे लिया से दूर रहने की धमकी देता है। दरअसल बेलिंगर को भी लिया से प्यार था और उसे एडगर का उसके करीब आना पसंद नहीं था। तभी लैंडर आता है और बेलिंगर को पीटता है, जिससे वो दूर चला जाता है। एडगर बहुत क्रोधित हो जाता है और लैंडर से कहता है कि अगर बेलिंगर फिर से उसके और लिया के बीच आता है तो वो उसे मार डालेगा। लैंडर किसी तरह एडगर को शांत करता है और उसे चीजें समझाता है। अगली सुबह लैंडर कप्तान से सुनता है कि बेलिंगर गायब हो गया है। ये सुनकर लैंडर हैरान रह जाता है।
वो कप्तान और बाकी सैनिकों के साथ बेलिंगर की खोज के लिए जाता है। एक छोटी सी खोज के बाद वे बेलिंगर को फ्राई की तरह लटका हुआ पाते हैं। उसका दिल भी उसके सीने से निकाल लिया गया था। जब उसके शरीर को अस्पताल लाया जाता है तो डॉक्टर मार्क्विस कर्नल और कप्तान को बताता है कि बेलिंगर का हत्यारा कोई और है, क्योंकि बेलिंगर और फ्राई पर छाती के घाव पूरी तरह से अलग है। सबसे बड़ा अंतर यह था कि इस नए हत्यारे ने बेलिंगर को नपुंसक भी बना दिया था। ये सुनने के बाद कर्नल क्रोधित हो जाता है और लैंडर की क्षमताओं पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। वो लैंडर को डांटते हुए कहते हैं कि इतने प्रयासों के बाद भी लैंडर को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इस बीच कप्तान लैंडर को बताता है कि उसे अब एडगर पर पूरी तरह से संदेह है। कप्तान का कहना है कि पिछले दिन डिनर के दौरान एडगर खुलेआम सैनिकों को बेलिंगर के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बता रहा था और उसने सबके सामने बेलिंगर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लैंडर एडगर का बचाव करते हुए कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है। उसने गुस्से में ये बातें कही होंगी, लेकिन वो किसी को नहीं मार सकता। फिर कप्तान लैंडर को कुछ आश्चर्यजनक बात बताता है। उनका कहना है कि पिछली गर्मियों में एडगर का फ्राई के साथ भी झगड़ा हो गया था। कर्नल कहते हैं कि उन्होंने एडगर को बहुत पहले गिरफ्तार कर लिया होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। एडगर के बारे में ये सच्चाई सुनकर लैंडर दंग रह जाता है। एक बार लैंडर ने एडगर से फ्राई के बारे में पूछा था, लेकिन एडगर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो फ्राई को नहीं जानता था। अब लैंडर अपने दिमाग में चल रहे सवाल पूछने के लिए सीधे एडगर के पास जाता है। वो उसे गुस्से में डांटता है और उससे सच्चाई निकालने की कोशिश करता है। अपने बचाव में एडगर का कहना है कि जब से वह अकेडमी में शामिल हुए हैं, तब से उनके दर्जनों लड़कों के साथ झगड़े हुए हैं, क्योंकि कई लोगों ने उनके चेहरे या व्यक्तित्व के लिए उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल में बदले की भावना पनपने नहीं दी। एडगर की बातें सुनकर लैंडर भी संतुष्ट महसूस करता है और मानता है कि एडगर निर्दोष है। उस दिन बाद में डॉक्टर मार्क्विस बेलिंगर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने घर पर रात्रिभोज का आयोजन करते हैं। वो लैंडर और एडगर दोनों को आमंत्रित करता है। हर कोई रात का खाना खा रहा है कि अचानक आर्टेमिस अपने शिष्टाचार को भूल जाता है और लैंडर से अशिष्टता से बात करने लगता है। दरअसल उन्हें शक है कि लैंडर ने चुपके से उनके कमरे की तलाशी ली थी, इसलिए वो लैंडर का अपमान करता रहता है। इस व्यवहार को देखकर आर्टेमिस की मां उस पर गुस्सा हो जाती है और खाने की मेज से बाहर निकल जाती है। उसके ठीक बाद लिया भी उठती है और चली जाती है। हालांकि डॉक्टर अपने परिवार के असभ्य व्यवहार के लिए लैंडर से माफी मांगता है और मूड को हल्का करने के लिए उसके लिए एक पेय बनाने की पेशकश करता है। जब डॉक्टर पेय तैयार कर रहा होता है तो लैंडर को अपने शेल्फ पर एक जादू की किताब दिखाई देती है। इसे देखकर लैंडर को डॉक्टर पर शक होने लगता है। वो डॉक्टर की जांच करने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बेटी लिया को एक खतरनाक बीमारी है, जिसके कारण वो लगातार डर में रहती है। इस बीमारी के कारण उसने अभी तक शादी नहीं की है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो आर्टेमिस उन्हें लिया के पियानो प्रदर्शन को सुनने के लिए बुलाने आता है, लेकिन लैंडर का कहना है कि वो कुछ ताजी हवा लेना चाहता है और इस पल का उपयोग चुपके से आर्टेमिस के कमरे की तलाशी लेने के लिए करता है। इस बीच एडगर बाकी सब कुछ भूल जाता है और लिया की पियानो धुन में खो जाता है। उसे लिया से इतना प्यार हो गया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी ओर लैंडर को आर्टेमिस के कमरे में एक कोट मिलता है जिसके कंधे पर रैंक नहीं है। लैंडर को याद है कि अकादमी गार्ड ने उल्लेख किया था कि जिस अधिकारी ने उसे छुट्टी दी थी उसने ऐसे ही एक कोट पहना था। फिर श्रीमती मार्क्विस वहां पहुंचती है और ये देखकर भी आश्चर्यचकित होती है कि लैंडर कोट को नीचे ले जाता है। डॉक्टर का कहना है कि यह उसके मृत भाई का है और वो नहीं जानता कि यह घर में कैसे समाप्त हुआ। लैंडर उसे बताता है कि कोट आर्टेमिस के कमरे में पाया गया था। इससे पहले कि आर्टेमिस कुछ कह पाता, कप्तान आता है और कहता है कि स्टोडेड नाम का एक और सैनिक अकादमी से गायब है। स्टोडेड वही लड़का है जिसने आखिरी बार फ्राई को देखा था और घबराकर लैंडर को एक बयान दिया था। ये सुनने के बाद लैंडर तुरंत उनके साथ स्टोडेड के कमरे की तलाशी लेने जाता है। कमरे की तलाशी लेने के बाद लैंडर सभी को बताता है कि स्टोडेड का अपहरण नहीं किया गया था, वो खुद ही अकादमी से भाग गया। लैंडर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्टोडार्ट का सामान भी कमरे से गायब था। लैंडर का अनुमान है कि स्टोडार्ट, बेलिंगर और फ्राई अच्छे दोस्त थे, और ये देखने के बाद कि फ्राई और बेलिंगर की मृत्यु कैसे हुई, स्टोडेड डर गया कि वो अगला होगा। शायद यही कारण है कि वो डर के मारे भाग गया। आर्टेमिस के कमरे में मिले कोट की वजह से हर कोई उस पर हत्यारा होने का शक करने लगता है, लेकिन लैंडर के पास अभी भी आर्टेमिस के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो सबूत इकट्ठा करने के लिए कर्नल से कुछ और समय मांगता है। इस बीच एडगर लिया के पास जाता है और उसे अपनी कविता सुनाता है। लिया फिर उसे टहलने के लिए बाहर ले जाती है। दूसरी ओर लैंडर फिर से अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि हेनरी लेक्लर, वो व्यक्ति जिसने अमरता पर पुस्तक लिखी थी, वास्तव में एक शैतान उपासक था। लैंडर का दोस्त उसे हेनरी लेक्लर की एक तस्वीर भी दिखाता है। लैंडर को अचानक याद आता है कि उसने ये पेंटिंग कहीं और देखी है। वो तुरंत डॉक्टर के घर जाता है। उसने वहां हेनरी की वो तस्वीर देखी थी, क्योंकि उसने डॉक्टर के घर में काले जादू की किताब देखी थी जो शायद हेनरी ने लिखी थी। साथ ही हेनरी की पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई थी। लैंडर को अब शक है कि शहर में हो रही तमाम रहस्यमयी घटनाओं के पीछे डॉक्टर का पूरा परिवार है। उसका संदेह निश्चितता में बदल जाता है जब वो अपने हाथों में जादू की किताब रखता है। ये वास्तव में हेनरी द्वारा लिखा गया था। लैंडर डॉक्टर को धमकी देता है और उसे सच बताने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है,
डॉक्टर डर जाता है और सब कुछ कबूल करना शुरू कर देता है। डॉक्टर लैंडर को बताता है कि उसकी बेटी लिया को एक गंभीर बीमारी है और उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उसने उसे बचाने के लिए हर तरह का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। फिर एक दिन लिया ने डॉक्टर को बताया कि उसके पूर्वज हेनरी लेक्लर ने उससे बात की थी और एक जादुई अनुष्ठान साझा किया था जो उसे अमर बना सकता था। डॉक्टर के मुताबिक अनुष्ठान करने के बाद लिया ने वास्तव में ये देखकर पूरा परिवार अनुष्ठान करने में जुट गया। जैसे ही डॉक्टर लैंडर को ये समझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी अपनी माँ और भाई के साथ रस्म पूरी करने में जुट गई है। लिया एडगर को, जो बेहोश था, एक पुराने घर में ले गई थी और उसका दिल काटकर शैतान को देने वाली थी। इस अनुष्ठान में लिया की माँ और उसके भाई ने उसका पूरा समर्थन किया। लिया के हाथ में फ्राई का दिल था, जिसे उसने शैतान को दे दिया। उसके बाद उसने एडगर का खून अपने माथे पर रखा और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद लैंडर को पता चलता है कि लिया और आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं। इसलिए वो घर की ओर भागने लगता है। उनका कहना है कि उन्हें लैंडर की बेटी की मौत के बारे में कुछ पता चला है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। एडगर लैंडर से बहुत नाराज है क्योंकि उसने एक रहस्य की खोज की है जिसे लैंडर ने दुनिया से छिपाया था। लैंडर ने एक बार एडगर को जो पत्र लिखा था, उस पर लिखावट फ्राई के हाथ में मिले पत्र की लिखावट से मेल खाती है। इसका मतलब है कि लैंडर ही वो था जिसने पत्र लिखा था और फ्राई को उसकी मौत के स्थान पर ले गया था। ये समझने के लिए कि लैंडर ने ऐसा क्यों किया, एडगर ने जांच शुरू की। उसे पैट्सी से पता चला कि एक रात जब लैंडर की बेटी एक पार्टी से घर लौट रही थी, तो अकादमी के 3 बदमाश कैडेटों ने उसके साथ बलात्कार किया। ये जानने के बाद एडगर समझ गया कि फ्राई निश्चित रूप से उस अपराध में शामिल था। लेकिन अब एडगर सीधे लैंडर से पूरी सच्चाई सुनना चाहता था, क्योंकि अब तक वो पहले से ही बहुत कुछ जानता था। तो लैंडर ने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। दरअसल लैंडर की बेटी किसी के साथ नहीं भागी थी। उसके खिलाफ किए गए भयानक अपराध के कारण उसने एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान ले ली थी। बदला लेने के लिए लैंडर गुप्त रूप से दोषियों की तलाश कर रहा था। वो पहले ही अपनी बेटी से फ्राई का लॉकेट प्राप्त कर चुका था, इसलिए लैंडर को पता था कि फ्राई तीनों में से एक था। फ्राई को मारने के लिए उसने पैट्सी के नाम पर एक पत्र लिखा और फ्राई को अकादमी से बाहर बुलाया। फिर लैंडर ने उसे अपने हथियार से बेहोश कर दिया और बाद में उसे एक पेड़ से लटका दिया। उन्होंने फ्राई से अन्य 2 लड़कों के नाम भी मांगे थे, लेकिन फ्राई ने कुछ भी नहीं बताया। फिर लैंडर ने किसी को आते हुए सुना और उसे भागना पड़ा। लैंडर भाग्यशाली था क्योंकि उसी रात डॉक्टर ने काले जादू की रस्म के लिए फ्राई का दिल निकाल लिया था। ऐसा लगा जैसे भगवान भी अपनी बेटी के बलात्कारियों को सजा देने में लैंडर की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि कर्नल ने फ्राई की मौत की जांच के लिए लैंडर को चुना था। लैंडर ने इसका फायदा उठाया और दावा किया कि यह अपने अपराध को छिपाने के लिए काले जादू का मामला था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के परिवार को फंसाने का काम किया, जो पहले से ही अंधविश्वास से ग्रस्त थे। पूरे मामले को काले जादू जैसा दिखाने के लिए लैंडर ने खुद जानवरों के दिलों को हटा दिया था। फ्राई की डायरी को डिकोड करते समय लैंडर को दूसरे अपराधी बेलिगर के नाम की खोज हुई। उसके बाद उसने बेलिगर को मार डाला और उसका दिल भी निकाल लिया, ताकि यह फ्राई की हत्या की तरह ही एक और काले जादू की रस्म जैसा लगे। लैंडर ने बेलिगर को पीटा था और उसे तीसरे अपराधी स्टोडार्ट का नाम बताने के लिए मजबूर किया था। लेकिन इससे पहले कि लैंडर उसे मार पाता, स्टोडेट डर के मारे अकादमी से भाग गया। एडगर लैंडर से पूछता है कि उसने स्टोडेट को दंडित क्यों नहीं किया। लैंडर जवाब देता है कि उसके पास अब एक और हत्या करने की हिम्मत नहीं है। वो केवल यह आशा करता है कि स्टोडेट जहां भी हो, वो जीवन भर अपराधबोध के साथ रहता है। इस तरह लैंडर ने पूरी सैन्य अकादमी को बेवकूफ बनाते हुए बहुत चतुराई से बदला लिया और लैंडर को अपने किए पर पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उसने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन लिया की मौत से एडगर का दिल टूट गया, इसलिए वो लैंडर के पत्रों को सबूत के तौर पर कर्नल के पास ले जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह सजा उन राक्षसों के लिए पर्याप्त नहीं थी जिन्होंने लैंडर की बेटी के साथ इतना भयानक काम किया था। ये सोचकर एडगर सबूत जला देता है। इस सब के बाद लैंडर के पास अपनी बेटी की यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए अंत में वो अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के लिए पहाड़ की चोटी पर खड़े होने के लिए जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और देखते ही कहानी में खो गए तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें।